Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन वीडियो के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी पहले टॉपिक जो इसके पहले हम लोग टॉपिक देख चुके हैं उसी का अगला पार्ट। इसके पहले हम लोग फॉरेन ट्रेड का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, यानी कि आप लोग उसे देख चुके हैं, वो वीडियो आप लोग के बीच में आ चुका है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड का पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फॉरेन ट्रेड पार्ट 3 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी इसके पहले के 2 अलग अलग पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा, वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर वहां से देख सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो आज का पार्ट थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के अगले पार्ट पर। देखिए, जो 3rd पार्ट पर हम लोग को डिस्कशन करना, उससे पहले मैं थोड़ा सा लास्ट एपिसोड का रिकैप ले रहा हूं। हम लोग पिछले एपिसोड में क्या क्या बात कर चुके हैं, जरा उसकी बात करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने बात किया था फॉरेन ट्रेड में हम लोगों ने बात किया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, और इसमें हम लोगों ने उसके अलावा बात किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा हम लोगों ने बात किया था बैलेंस ऑफ ट्रेड पर। उसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, जिसमें 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बहुत ही डीपली मैंने डिस्कस किया था, 1 बाय 1 सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी और आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास यानी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक कैपिटल अकाउंट का एक चार्ट आपको बनवाया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। उस चार्ट पर आने से पहले जो मैंने वो टेबल आपको नोट कराया था, मैंने बनाया था बोर्ड पर, उस टेबल पर आने से पहले, उसको एलिब्रेट करने से पहले मैं फिर से एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करूंगा आज की क्लास में, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एक बार उस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिएगा, एक बार इस टॉपिक को समझिएगा, आप समझ लेंगे, आपको बहुत सारी चीजों से आपके जो कंफ्यूजन है वो खत्म होने वाले हैं। तो 1 बाय 1 पहले उस पर बात करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कैपिटल अकाउंट के जो मैंने आपको कंपोनेंट्स अलग अलग बताए थे उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले उस पर बात करते हैं। हालांकि मैंने आपसे कहा था इंपोर्ट का मतलब हमारे देश में आयात होता है, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात होता है। जब हमारा देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दोनों कर रहा होता है या कोई एक करता है तो ओपन इकोनॉमी में आता है। सच सच मैंने आपसे ये भी कहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको शामिल किया जाता है। ये इसका एक लेखा जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट में बनाया जाता है कि हम कितने वैल्यू का इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने वैल्यू का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने बात किया था। वहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैंने आपसे बताया था कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम कितने देशों से इंपोर्ट है, कितने देशों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ फिर हमने आपको फिर कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे लेके आ रहा हूं आपको। जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने करेंट अकाउंट के बारे में डीपली डिस्कस किया था, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं। मैं उसी पे थोड़ा सा आ रहा हूं, उसके बाद फिर आऊंगा कैपिटल अकाउंट पर। ठीक है, चलिए पहले उसी पे बात करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो डिस्कस किया था, उस डिस्कशन के हिसाब से अगर बात करें तो हमने आपसे डिस्कस किया था करेंट अकाउंट के बारे में। और करेंट अकाउंट में मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम लोग शामिल क्या करते हैं। तो इसमें हम लोग शामिल करते हैं 2 चीजें। इसमें हम शामिल करते हैं इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं, या इसको ऐसे समझिए आप कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना कह के हम ऐसे भी कह सकते हैं कि करेंट अकाउंट में 2 चीजें होती हैं आपके सामने। एक होता है विजिबल ट्रेड, और एक होता है इनविजिबल ट्रेड, यानी दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार। दृश्य व्यापार में क्या था, ऐसी वस्तुओं का व्यापार हम करते हैं जिसको हम देख सकते हैं, और अदृश्य व्यापार में हम ऐसी चीजों का व्यापार करते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक,
अब देखिए, जब हम व्यापार कर रहे हैं विजिबल ट्रेड या इनविजिबल ट्रेड, दोनों में से किसी का भी, तो व्यापार में हमारे इंपोर्ट भी आ सकता है और एक्सपोर्ट भी आ सकता है। यानी विजिबल ट्रेड में फिर दो पार्ट हो जाता है। क्या क्या आ सकता है? एक आ सकता है विजिबल ट्रेड ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। वैसे इनविजिबल ट्रेड में भी वही चीज आ सकता है ना? क्या क्या? हम इनविजिबल ट्रेड इंपोर्ट में भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट में भी कर सकते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आपको, ठीक है। अब बस इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझा रहा हूं। अगर आप देखें तो इंपोर्ट में विजिबल ट्रेड या एक्सपोर्ट में विजिबल ट्रेड, वहीं इनविजिबल में भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आ रहा है। लेकिन ये तो मैंने आपको इसके क्लासिफिकेशंस बता दिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर विजिबल ट्रेड की, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं जल्दी से समझाने के लिए। अगर मैं बात करूं इसकी कि विजिबल ट्रेड में आता क्या है, तो भी मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था। क्या आता है? गुड्स, यानी वस्तुएं आती हैं। इनविजिबल ट्रेड में क्या आता है? इनविजिबल ट्रेड में क्या आता है? सर्विसेज एक पार्ट मैंने बताया था, ठीक। अगला इसके अलावा और क्या हो सकता है? ट्रांसफर, और उसके अलावा इनकम्स। ये 3 पॉइंट्स आते हैं आपके इनविजिबल ट्रेड, अदृश्य व्यापार में, ठीक है। वन बाय वन इन्हीं पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिएगा, अगर हम देखें, हम गुड्स का इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, वैसे ही इनमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है। पहले इस पर बात करूंगा, फिर वन बाय वन इस पे आऊंगा। देखिए, अगर हम गुड्स की बात करें, आपको क्या लगता है, देखा जाए अगर देखा जाए तो हमारे देश के द्वारा जो गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है, उसमें हमारे देश में गुड्स का, अब गुड्स के मामले में क्या है, दो मामले जुड़ जाते हैं। चलिए मैं इसको और बड़ा कर देता हूं और बड़े में लिखते हैं जरा। गुड्स में दो मामले कि कौन कौन से? गुड्स का इंपोर्ट और गुड्स का एक्सपोर्ट, ठीक। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। हमारे देश में गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा होता है या एक्सपोर्ट? एक चीज ये ध्यान से देखना है, समझना है इसको। देखा जाए तो हमारे देश में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है? वो है हमारे देश की पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। हमारे देश की जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहने का सेंस यह है कि हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है। हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या के हिसाब से देश माने जाते हैं, तो जनसंख्या ज्यादा होगी तो इस वजह से इनकी रिक्वायरमेंट्स भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होगी तो इन रिक्वायरमेंट्स को, इन आवश्यकताओं को, इन नीड्स को, इन डिमांड्स को, इसको आप रिक्वायरमेंट की जगह इसको और क्या कह सकते हैं? डिमांड कह सकते हैं आप। चलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं इसको, आप इनको डिमांड कह सकते हैं। तो इनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए फिर आपके देश में और क्या ज्यादा होना चाहिए? जनसंख्या ज्यादा, तो इसका मतलब वस्तुओं का डिमांड भी ज्यादा, और डिमांड ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके देश में फिर अगला क्या ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा अगला होना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी ज्यादा होना चाहिए, यानी वस्तुओं का उत्पादन भी फिर आपके देश में ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर लोगों का जो डिमांड है, या यूं कह सकते हैं कि जो लोगों की जरूरतें वो पूरे हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, वस्तुओं का जो उत्पादन है, वो करता कौन है? तो वस्तुओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में किसके द्वारा होता है? कंपनीज के द्वारा। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है किससे? कंपनियों से। कंपनियों का मामला है। और हमारे देश में अगर आप देखें तो कंपनियों का, या यूं कह सकते हैं कि वस्तु के उत्पादन करने के लिए जो प्रोड्यूसर की बात आती है, उनकी संख्या थोड़ी सी कम है। और इस वजह से हमारे देश में गुड्स का इंपोर्ट हमें ज्यादा करना पड़ता है गुड्स के एक्सपोर्ट की अपेक्षा। क्यों? समझिएगा, फिर से बोल रहा हूं क्यों। हमारे पास एक्सपोर्ट हम कब करेंगे? जब हमारे पास किसी वस्तु की अधिकता होगी। तो हमारी जरूरतें ज्यादा हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है,
पॉपुलेशन ज्यादा है तो जरूरतें ज्यादा हैं, और जब जरूरतें ज्यादा हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको उत्पादन भी ज्यादा करना चाहिए। उत्पादन हम करेंगे तो पहले तो अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करेंगे, अपने देश में उत्पन्न हुए मांग को ही पूरा करेंगे पहले हम, उसके बाद जो बचेगा उसको हम दूसरे देश में भेजेंगे यानी एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर हम देखें कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा तो जरूरतें ज्यादा, इस वजह से हमारे पास अतिरिक्त रूप में वस्तुएं बचेंगी कम, तो हमारा एक्सपोर्ट भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहां पर मामला क्या आता है कि जरूरतें जब ज्यादा है तो हम सब चीज तो उत्पादित कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर हमको किसी और पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। शुरुआत में मैंने आपसे पहले लेक्चर में यही कहा था कि कोई भी देश अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, आत्मनिर्भर यानी कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा हर तरीके से नहीं कर सकता। इसी वजह से तो विदेशी व्यापार का जन्म होता है, यानी विदेशी व्यापार इनिशिएट होता है, फॉरेन ट्रेड के बारे में बात होती है। तो फिर हमको करना क्या पड़ता है, जरूरतों के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है, वस्तुओं को मंगाना पड़ता है। अब जब जरूरतें हमारी ज्यादा होंगी तो इंपोर्ट भी हमारा ज्यादा होगा, यानी हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे और कम एक्सपोर्ट करेंगे, हम भेजेंगे कम वस्तुओं को, मंगाएंगे ज्यादा वस्तुओं को, और इसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि हमारा इंपोर्ट बड़ा होगा हमारे एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट ज्यादा होगा हमारे एक्सपोर्ट से, और इस वजह से हमारा विजिबल ट्रेड जो है जिसमें गुड्स आता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये विजिबल ट्रेड हमारा कैसा रिपोर्ट दिखाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो करेंट अकाउंट किसका हिस्सा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, जिस पर आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो करेंट अकाउंट में आप देख रहे हैं कि हम लोग कुछ भी खरीदते बेचते हैं उसके बारे में बात करते हैं, उस वैल्यू के बारे में बात करते हैं, और तो हम वस्तु जो खरीद रहे हैं वो ज्यादा वैल्यू का देश के बाहर से खरीद रहे हैं और देश के बाहर कम वैल्यू का भेज रहे हैं। इस वजह से विजिबल ट्रेड हमारा किस तरह का जो है डेटा शो कर रहा है, निगेटिव डेटा शो कर रहा, मतलब कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में यहां पर क्या हो गए, निगेटिव हो गए। बात क्लियर हुई मेरी, यहां तक आप समझ पाए? चलिए आगे बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको मामला समझ में आया होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है जरा देखते हैं, इनविजिबल ट्रेड में आते हैं। इनविजिबल ट्रेड में आप क्या देख रहे हैं, इनविजिबल ट्रेड में सबसे पहला मैंने लिखा है यहां पर सर्विसेज। सर्विसेज मतलब आप कह सकते हैं सेवा। अब सर्विस के बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में बात किया था आपसे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि देखिए सर्विस हम देश के बाहर भेजना या मंगाना कैसे करते हैं। तो कैसे करते मैंने आपको बताया था, उसका तरीका क्या होता है। जैसे हमारे देश का कोई भी प्रोफेशनलिस्ट व्यक्ति किसी देश के बाहर, हमारे देश के बाहर किसी दूसरे देश में जाकर अपनी सर्विस देता है, तो वो जो सर्विस के बदले में अर्न करता है और वो अर्न हम अपने देश का में हमारे देश में भेजता है, तो उसको हम अपनी इनकम मान लेते हैं, यानी हमारे लिए वो प्लस माना जाता है या हम अपने लिए उसको बेहतर मानते हैं। तो अब देखिए वो सर्विस का वैल्यू फिर हमारे देश में इनविजिबल ट्रेड में आता है। ठीक है, सर्विस चूंकि किस में आया, इनविजिबल में आया। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको एक और तरीके से। जैसे मैं हूं, ठीक, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। अब मैंने अपनी सर्विस देने के लिए क्या किया, मैं यहां पर सर्विस देने के लिए क्या कर रहा हूं, यहां अपने देश में सर्विस दे रहा हूं। यही काम मैं कर रहा हूं, सेम यही एक्टिविटी होगी, लेकिन ये एक्टिविटी होगी कहां से, दूसरे देश से। मुझे किसी दूसरे देश के एक एकेडमी ने हायर कर लिया, ठीक है, और वहां के एकेडमी ने मुझसे कहा कि जो काम तुम अपने देश में कर रहे थे भैया, वो काम आप हमको हमारे देश में आकर करो, अपनी सर्विस हमको दो। तो हम वहां पर जाकर सर्विस देंगे तो बदले में कुछ ना कुछ तो चार्ज करेंगे, जो चार्ज करेंगे वही हमारी इनकम होगी और वो इसमें आके जुड़ जाती है, यानी कि वो हमारा सर्विस का पार्ट है। समझ पाए? वैसे ही बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारे देखे, बहुत सारे सेलिब्रिटी जैसे हैं जो बॉलीवुड में वगैरह में काम करते हैं, तो हॉलीवुड में भी जाते हैं काम करने के लिए। ठीक, उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे देश के बाहर जाकर एसोसिएशन क्रिकेट या कह सकते हैं प्रोफेशनल कोई भी तरह का स्पोर्ट अगर खेलते हैं किसी फ्रेंचाइजी की तरफ से, तो फिर उसका भी पेमेंट उन्हें मिलता है। तो वो सब इसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आ जाता है। हम किसी देश के बाहर के किसी व्यक्ति के सर्विस को अगर अपने देश में मांगते हैं या लेके आते हैं, उसके बदले में जो पे करते हैं वो सर्विस का इंपोर्ट, और देश के बाहर हमारे देश का कोई व्यक्ति जाता है सर्विस देने तो वह सर्विस का एक्सपोर्ट। तो सर्विस का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल, जो मैंने आपको भी समझाया और इसके पहले के भी लेक्चर में मैंने समझाया था। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे देश में जब मैंने आपसे कहा कि पॉपुलेशन ज्यादा है, जब हमारे देश में जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, हमारे देश की जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो ऐसे केस में हमारे देश की जनसंख्या
कुछ डिमांड की डिमांड है, जनसंख्या की कुछ जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास कंपनी का होना जरूरी है, लेकिन वो उतनी नहीं है। तो हमारे देश की जनसंख्या की जरूरतें तो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि जनसंख्या ज्यादा होगी और कंपनीज क्या है, कम है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो जब कंपनीज, मैंने कहा कि कंपनियों की संख्या भारत में कम है, उत्पादक की संख्या भारत में कम है, तो ऐसे केस में फिर हमारे देश में रोजगार भी क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी यानी कि जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, वो वस्तुओं का उत्पादन किसी न किसी के तो हेल्प लेके करता होगा ना, यानी सर्विस कोई ना कोई का तो लेता होगा, चाहे वो लेबर के रूप में ले, चाहे एम्प्लॉय के रूप में ले, किसी न किसी की तो सर्विस लेता होगा, और उसी के माध्यम से वो कहीं ना कहीं हमारे देश में उत्पादन करता होगा, तो ऐसे लोगों को वो रोजगार देता होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि जब कंपनी की मात्रा या संख्या, उत्पादकों की संख्या ही कम है, वस्तुओं के उत्पादक ही कम है हमारे देश में, तो ऐसे केस में हमारे देश में रोजगार भी क्या होंगे, कम होंगे। इट मींस कि हमारे देश में जब उत्पादक या कंपनी की संख्या कम होगी, और ऐसे केस में फिर हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में कम हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, तो हमारे देश के लोग क्या करेंगे भाई, कमाना तो है ही उनको कहीं ना कहीं से, अपने आप को लाइफ सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर वो अगर अच्छे खासे टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो मूव करते हैं, और मूव कहां करेंगे, देश के बाहर। तो देश के बाहर मूव करेंगे, देश के बाहर जाकर दूसरे देशों में कमाएंगे, कमाकर वहां से पैसा जो अर्न करेंगे वो हम भाई, हमने देश के बाहर, हमारे देश के लोग गए, तो देश के बाहर गए कमाने के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, जाएंगे तो सर्विस देंगे, और सर्विस देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे एक्सपोर्ट में शामिल करेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट किसका, सर्विस का, यानी इनविजिबल ट्रेड में हम बात कर रहे हैं तो सर्विस का। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हमने सर्विस एक्सपोर्ट किया। हमारे देश में देश के बाहर से आकर कमाने वालों की मात्रा पर बात करें तो उनकी मात्रा जरा देखें। जब हमारे देश के लोग बाहर जाकर ज्यादा कमा रहे हैं, हमारे देश के लोग देश के बाहर जाकर कमा रहे हैं, तो हमारे देश के लोग जब देश के बाहर जाकर कमा रहे हैं, तो जरा सोचिए एक बार कि देश के लोग देश के बाहर क्यों जाके कमा रहे हैं। क्योंकि देश में जो रोजगार देने वाली संस्था है, कंपनीज हैं, उत्पादक हैं, उनकी संख्या कम है, तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए, तो भाई इसका मतलब कि जब हम अपने देश में ही लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो देश के बाहर के लोगों को रोजगार कहां से दे पाएंगे। इसका मतलब कि देश के बाहर से हमारे देश में आकर रोजगार पाने वालों की संख्या क्या होगी, कम होगी। और इसकी वजह से फिर क्या हो गया मामला, इसकी वजह से मामला यह हुआ कि सर्विसेज के माध्यम से हम कमाते ज्यादा हैं। सर्विस हम जब इंपोर्ट करते हैं तो उस पर पे कम करते हैं, और सर्विस जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर हमें पेमेंट ज्यादा मिलता है। भाई देखो, ऐसे समझो कि सर्विस जब हम देश के बाहर भेजते हैं, ठीक, चलिए मैं इसको लिख के समझा रहा हूं। जब हम सर्विस देश के बाहर भेज रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं आपसे कि सर्विस हम देश के बाहर भेज रहे हैं, ठीक, जब हम सर्विस देश के बाहर भेज रहे हैं और देश के अंदर भी सर्विस बुला रहे हैं, मतलब हम अपने सर्विस का क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से, हमारे देश के बाहर जाकर कमाने वालों की संख्या ज्यादा है। क्यों मैंने ये बात बोला, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिख के समझाया था आपको कि हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, इसकी वजह से उनकी डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो हमारे देश में जो है वस्तु की भी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा जरूरतों को पूरा करने के लिए। जरूरतों को पूरा हम करने के लिए जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी कंपनी की संख्या हमारे देश में कम है, और कंपनी अगर कम है, उत्पादक कम है, तो हमारे देश में रोजगार भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो कमाने वाले ज्यादा देश के बाहर जाएंगे। देश के बाहर ज्यादा जाएंगे लोग, इसका मतलब कि हम सर्विस का एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। जब हमारे देश के लोगों के लिए ही रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रहे हम, तो दूसरे देश के बाहर के लोगों को अपने यहां कहां से रोजगार दे पाएंगे। यानी कि हम सर्विस का इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और इसकी वजह से हमारे देश के बाहर से हमको सर्विस देने वाले जो हमारे देश के बाहर ज्यादा जाएंगे तो पैसा हमारे देश में ज्यादा आएगा, जबकि हमारे देश में आकर सर्विस देने वाले कम है तो हमारे देश से बाहर पैसा कम जाएगा। और इसकी वजह से फिर यहां पर क्या हो जाता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा वैल्यू का सर्विस का और इंपोर्ट कम वैल्यू का हो रहा है। मतलब कि सर्विस के केस में हम क्या हो गए, सर्विस के केस में हमारा मामला यहां पर प्लस में आ गया। चलिए, तो सर्विस केस में हमारा मामला किस में आया, प्लस में। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। अगले पॉइंट पर आते हैं। ट्रांसफर केस में, ट्रांसफर का मतलब होता है रेमिटेंस, प्रेषण। देश के बाहर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमाते हैं, कमाई किसी भी तरीके से हो सकती है, और उस कमाई का पैसा हमारे देश में भेजा जाता है देश के बाहर से। तो वो जो कमाते हैं उस कमाई का जो भी हिस्सा हमारे देश में भेजेंगे, हमारे देश में कुछ भी हिस्सा भेजेंगे कमा करके, तो वो जो कमाएंगे उसके माध्यम से जो भी पैसा आएगा वो हमारे देश का क्या कहलाएगा, हमारे देश का इनकम कहलाएगा। तो वो भी हमारे देश में अगर देश के बाहर से कमा के आ रहा तो हमने क्या किया, हमने इनविजिबल ट्रेड किया, देश के बाहर एक्सपोर्ट किया। बाहर से हमारे पास पैसा कब आता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमने एक्सपोर्ट किया, हमारे देश में आ रहा है। तो ट्रांसफर हमारे देश में जब रहने वाले ज्यादा नहीं है देश के बाहर के, हमारे देश में हमारे देश के लोग ज्यादा हैं, हमारे देश के लोग दूसरे देशों में ज्यादा रह रहे हैं, तो बाहर से हमारे देश में पैसा ज्यादा आने का चांस होगा ना। मतलब यहां भी हम क्या होंगे, यहां भी हम किस में आ जाएंगे, रेमिटेंस के मामले में, ट्रांसफर के मामले में प्लस में। बात क्लियर है? दोनों बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस वजह से दोनों एक साथ लिख के मैंने समझाया आपको। अब आते हैं इनकम पर। इनकम में आप क्या कर सकते हैं, इनकम में आप एक पॉइंट इसमें ले सकते हैं, डिविडेंड का या इंटरेस्ट का, मतलब इसको हिंदी में लाभांश कहते हैं, या इसको कहा जाता है ब्याज। ठीक, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे देश के लोग देश के बाहर इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें, मान लेते हैं, हाँ, टाटा, रतन टाटा जी की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, तो टाटा ग्रुप ने हमारे देश के बाहर किसी एक कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक, अब टाटा ग्रुप ने देश के बाहर अगर इन्वेस्ट किया होगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, टाटा ग्रुप ने देश के बाहर अगर कुछ भी इन्वेस्ट किया होगा, तो हम कुछ भी देश के बाहर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से हमें क्या मिलेगा, या तो हमें लाभ मिलेगा या तो हमें ब्याज मिलेगा। इन्वेस्टमेंट भाई दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम ये कह दें किसी से कि भैया तुम पैसा हमसे लो, बिजनेस करो, कमाओ, कमाई का कुछ हिस्सा हमको भी दो, तो लाभ होगा तो लाभ का हिस्सा यानी लाभ का अंश भी हमको दोगे। या तो ये हो गया, या तो हम ये कह सकते हैं कि भैया हमसे पैसा लो, तुम कमाते हो कि नहीं कमाते हो हमसे इससे मतलब नहीं है, हमको तुमसे रिवर्ट चाहिए। तो जब हम उससे लाभ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उससे कह रहे हैं हम अपने दिए गए पैसे का, हम अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ चार्ज तुमसे लेंगे ही लेंगे, तो वो कहलाता है इंटरेस्ट। तो हम दो तरीकों में से किसी भी तरीकों से जा सकते हैं। तो हमारे देश के बाहर हमारे देश के किसी एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, चाहे डिविडेंड के रूप में मिले चाहे इंटरेस्ट के रूप में मिले। तो जो मिलेगा उसकी मात्रा और जो हमारे देश में देश के बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में माइक्रोसॉफ्ट ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे जो उसको भी तो कहीं ना कहीं से हमको डिविडेंड या इंटरेस्ट दोनों में से कोई एक देना होगा। तो हमारे देश के बाहर जो इन्वेस्टमेंट गया था हमारी कंपनी की तरफ से, उससे मिलने वाला पैसा, बाहर से आने वाला पैसा, इस दोनों में से कोई एक रूप में या दोनों रूप में, और हमारे देश से इन दोनों में से कोई एक रूप या दोनों रूप से देश के बाहर जाने वाला पैसा। मेरी बात क्लियर हुई? हमारे देश की कोई कंपनी, जैसे मैंने कहा टाटा के बारे में, तो टाटा कंपनी ने इन्वेस्ट किया था हमारे देश में, चलिए टाटा कंपनी ने इन्वेस्ट किया हमारे देश के बाहर किसी दूसरे कंपनी में, उसको जो भी रिवर्ट इन दो में से किसी रूप में मिलेगा उसकी मात्रा, उसका वैल्यू, और हमारे देश में किसी दूसरे देश की कंपनी ने इन्वेस्ट किया, उसको जो रिवर्ट मिला इन दोनों में से किसी एक रूप में, उसका वैल्यू, दोनों में जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उस हिसाब से हम तय करेंगे कि हम इनकम में प्लस में है कि माइनस में है। अब आपको क्या लगता है, हमारे देश के बाहर इन्वेस्टमेंट हमारे देश से जाता होगा कि बाहर से ज्यादा आता होगा? अगर हमारे देश के बाहर इन्वेस्टमेंट जाने और आने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझिए हमारे देश में रोजगार कम है। रीजन क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रीजन पे बात किया कि कंपनी की संख्या कम है, उत्पादक कम है। कंपनी की संख्या कम क्यों है? क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टर कम है, पैसा लगाने वालों की मात्रा या संख्या कम है। या तो ये कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते इस वजह से कम है उनकी संख्या, या फिर हो सकता है कि रिस्क न लेने के अलावा हमारे पास लोगों के पास कैपिटल ही हमारे देश में नहीं है, लोगों के पास बहुत हैवी अमाउंट नहीं है, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। समझ पाए?
दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं, उस पर मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगा। अब देखिए इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारे देश में अगर पैसा लोगों के पास होता तो देश के बाहर लगाने से पहले पहले देश में लगाते ना। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे देश के बाहर पैसा लगाने वाले कम जाते हैं, जबकि हमारे देश में बाहर से पैसा लगाने वाले ज्यादा आते हैं। जब हमारे देश में देश के बाहर से इन्वेस्ट करने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो इसका मतलब कि हम उन्हें रिवर्ट में ज्यादा वैल्यू देश के बाहर भेजने के लिए देते होंगे। जो भी हम यहाँ से लाभ कमाएंगे उनको कुछ हिस्सा देंगे, वो भी अपने देश के बाहर लेके हमारे देश के बाहर लेके चले जाते होंगे। तो मतलब हमारे देश के बाहर पैसा क्या होगा, ज्यादा जाता होगा, और उसके बदले में देश के बाहर से आता कम होगा, क्योंकि हमारे देश में बाहर इन्वेस्ट करने वालों की संख्या कम है। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में इनकम के माध्यम से हमारा जो डेटा है वो क्या दिखाता है, निगेटिव दिखाता है। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि हमारे देश में गुड्स का मामला किस में आता है, निगेटिव में आता है। वहीं हम देख रहे थे इनविजिबल ट्रेड में सर्विसेज का मामला क्या आता है, पॉजिटिव। ट्रांसफर के माध्यम से पैसा ज्यादा आता है तो वो भी पॉजिटिव था, लेकिन इनकम के मामले में फिर हम निगेटिव चले जाते हैं। अब देखा जाए तो हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट के माध्यम से कुछ चीजें पॉजिटिव हैं और कुछ निगेटिव हैं। ठीक, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है आपको क्या लगता है कि गुड्स में हम निगेटिव हैं और इसमें निगेटिव हैं? क्या लगता है कि हमारे देश में जो गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा वैल्यू का होता होगा और एक्सपोर्ट कम वैल्यू का होता होगा, इसकी वजह से हम निगेटिव जो जा रहे हैं, इनकी वैल्यू, इन दो पॉजिटिव की वैल्यू इन दो निगेटिव की वैल्यू से ज्यादा होगा, या इन दो निगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी इन दो पॉजिटिव से? तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा फैक्टर जो सबसे बड़ा अंतर क्रिएट करता है वो ये कर देता है। ये तो आप सब जानते होंगे कि गुड्स का इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं देश के बाहर से, और इस वजह से हमारे देश का ओवरऑल करेंट अकाउंट का जो डेटा है वो माइनस हो जाता है। अब देखिए जरा, अगर मैं इसको एक बार इरेज करके आपको समझा रहा हूं, अगर हमारा मामला नेगेटिव होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? तो पॉजिटिव हुआ तो हमारे लिए क्या रहेगा, वो कहलाएगा हमारे लिए सरप्लस। और अगर नेगेटिव हुआ तो क्या कहलाएगा, निगेटिव होगा तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेफिसिट। ठीक, सरप्लस और डेफिसिट। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम कह रहे हैं कि हम दो मामलों में पॉजिटिव हैं जबकि दो मामलों में निगेटिव है, जबकि जिसमें निगेटिव है उसमें एक जो है वो सबसे बड़ा अंतर क्रिएट करता है वो है आपका गुड्स वाला मामला, और ये सबसे बड़ा अंतर क्रिएट करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव डेटा शो करता होगा, किसका, करेंट अकाउंट का। अब ये हम कह रहे हैं कि जब करेंट अकाउंट का नेगेटिव डेटा शो करता है ये, इसका एक मामला और आ जाता है, फिर इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा करेंट अकाउंट किसमें चल रहा है, डेफिसिट में। और इसीलिए आप कई बार पढ़ते होंगे क्या, CAD। CAD का मतलब क्या, करेंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते का घाटा। जो कई बार आप सुनते होंगे कि हमारे देश में इस साल वित्तीय वर्ष चालू में इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा चालू खाते का घाटा इतना नहीं इतना हो गया, या इतना रहने का उम्मीद है, हमारे GDP का इतना % है, ऐसा आप सुनते होंगे। तो चालू खाते का घाटा क्या होता है, यही मैं आपको अभी तक समझा रहा था कि जब हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसके लिए हम एक प्रोफार्मा तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमको जो वैल्यू मिलता है अलग अलग जगहों का व्यापार करने से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से, जो वैल्यू हम पेमेंट करते हैं उसमें किसका पड़ला भारी होगा। अगर इंपोर्ट का पड़ला भारी होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो करंट अकाउंट का किस में आ जाएगा, CAD यानी करंट अकाउंट डेफिसिट में। और अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा वैल्यू का करेंगे, ज्यादा बड़ा हिस्सा होगा एक्सपोर्ट का, तो वो क्या बन जाएगा, करंट अकाउंट सरप्लस बन जाएगा। और हमारा देश किस में है, करंट अकाउंट डेफिसिट में। तो उम्मीद है आपको ये मामला पूरा समझ में आया होगा। अब यहां से बात आता है कि इसका सलूशन क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इस करंट अकाउंट डेफिसिट का मामला कैसे इसको हम सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए, सॉर्ट आउट कैसे हो ये प्रॉब्लम। तो देखिए प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट रखो, या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम का जो है एक थोड़ा सा सलूशन खोजते हैं जरा, कैसे इसको हम लोग तय कर सकते हैं कि नहीं ये चीज बदल जा सकती है, बदली जा सकती है। कैसे बदला जाएगा देखिएगा जरा, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि हमको हमारे देश में
सर्विसेज में हम प्लस हैं, ट्रांसफर यानी रेमिटेंस में हम प्लस हैं, निगेटिव किस में है, गुड्स के इंपोर्ट में निगेटिव है और इनकम वाले में निगेटिव। और मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो अंतर क्रिएट करता है वो गुड्स वाला अंतर क्रिएट करता है। और वो गुड्स का इंपोर्ट हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में कंपनीज की संख्या कम है, जो उत्पादक है उनकी संख्या क्या है? कम है। और कंपनी की संख्या जब कम होगी तो हमारे देश में रोजगार भी कम होगा, ये दिक्कत है। और इस वजह से अब हमको करना क्या है, इनकी मात्रा अगर बढ़ा दी जाए, कंपनी की संख्या बढ़ा दी जाए, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व होता दिखेगा आपको। इसका मतलब कि हमको नई कंपनियों को खोलना पड़ेगा। और इसीलिए आप अक्सर सुन रहे होंगे आजकल कि आत्मनिर्भर बने। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक कैंपेनिंग भी चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का। ये क्यों हो रहा है समझिएगा इस बात को ध्यान से कि करंट अकाउंट डेफिसिट और ज्यादा ना बढ़ जाए, चालू खाते का घाटा और ना बढ़ जाए, इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है मैनेज करने के लिए ये काम करने के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन अब कंपनी खोलना इतना आसान तो है नहीं। कैसे कंपनी खोल लेंगे आप? कंपनी खोलने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कैपिटल। तो कैपिटल भाई लोगों के पास है नहीं, पैसा लोगों के पास कम है, या है तो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं लोग। तो इसलिए कंपनी खोलने के लिए जो सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है उसको इजी किया जाए, ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी हो, उसके बाद टैक्स पॉलिसी इजी हो गवर्नमेंट का। इन सब चीजों को अगर इजी किया जाए तो अधिक से अधिक लोग बिजनेस में आएंगे। गवर्नमेंट इसको रिफॉर्म करने पर काम कर रही है। साथ ही साथ इस पर काम करने के अलावा और दूसरा क्या मामला है कि लोगों को कैपिटल के मामले में भी हेल्प किया जाए, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प कैसे किया जाए। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग कहीं ना कहीं आप सुने होंगे कि आजकल लोन स्कीम भी गवर्नमेंट अलग अलग चली, स्टार्टअप, स्टैंड अप वगैरह सब कुछ, मुद्रा लोन, ये सब चीजें। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग लोन स्कीम भी हमारे मार्केट में लॉन्च कर रखा है, जिसमें बैंक्स को टारगेट दिया गया कि आपको ये पूरा करना ही करना है। ठीक। और इसके अलावा अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है इन्वेस्टमेंट, जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि गवर्नमेंट अलग अलग जगहों से पैसा लेके आने की बात कर रही है, जैसे कि वो लोन वगैरह दे रही, बैंक से बोली कि आप लेंडिंग करिए, लोन बांटिए लोगों को। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये इन्वेस्टमेंट हम लेके आ भी सकते हैं। कहां से लेके आ सकते हैं? फॉरेन से। तो फॉरेन से ये इन्वेस्टमेंट किस रूप में आएगा भाई? या तो मैंने कहा ना कि या तो कोई देगा पैसा तो हमसे लाभ लेगा, या तो ब्याज लेगा, यानी इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में देते हैं, यानी कि या तो लोन के रूप में आएगा या तो इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफआईआई के थ्रू आएगा, फॉरेन से आएगा तो। और यही अगला टॉपिक बन जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट, जिसका मैंने एक चार्ट लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आपको दिया था मैंने, उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अभी तक का पूरा मामला समझ में आया होगा, और जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा टर्मिनोलॉजी मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे डेफिसिट के बारे में आप जान पाएंगे क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, और कैसे वो करते हैं पूरा आपका पूरा मामला कैलकुलेट। आगे मैं आपको अगर बात करूं तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे देश के बाहर से आता है, उसका क्या पूरा मामला है, ठीक है, ये मैं अभी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। मैं डायरेक्टली आपको एफडीआई एफआईआई पढ़ा देता आपको, तो आपको समझ में तो आता है एफडीआई एफआईआई क्या है, ये आपको समझ में आता, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा बना रहता कि एफडीआई की जरूरत ही क्यों, वो मैं आपको समझा रहा था। इसीलिए मैंने आपको इतना कुछ बताया कि एफडीआई की जरूरत क्यों हो, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या कम है, गवर्नमेंट भी लोन बांटती है तो उसकी भी एक लिमिट है, एक ही व्यक्ति को हैवी अमाउंट लोन नहीं दे सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, इस वजह से देश के बाहर से इन्वेस्टमेंट करवाने की जरूरत पड़ती है। क्लियर है मेरी बात? तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी तरह का दिक्कत परेशानी और आपका सजेशन सब कुछ वेलकम है, उसका दिक्कत परेशानी हो आप एकदम निसंकोच बोल सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का हमारा डिस्कशन ग्रुप का लिंक, वहां से आप जाकर हमारे डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, पर्टिकुलरली किसी भी फैकल्टी का नाम लिख के भी सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी आप चाहें तो उसे लाइक कर सकते हैं, जहां से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन हम देते रहते हैं टाइम टू टाइम। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूट्यूब चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू। जय हिंद। हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन वीडियो के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी पहले टॉपिक जो इसके पहले हम लोग टॉपिक देख चुके हैं, उसी का अगला पार्ट। इसके पहले हम लोग फॉरेन ट्रेड का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, यानी कि आप लोग उसे देख चुके हैं, उसे वो वीडियो आप लोग के बीच में आ चुका है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड का पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो फॉरेन ट्रेड पार्ट थर्ड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी इसके पहले के दो अलग अलग पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा, वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर वहां से देख सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो आज का पार्ट थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के अगले पार्ट पर। देखिए, जो थर्ड पार्ट पर हम लोग को डिस्कशन करना है उससे पहले मैं थोड़ा सा लास्ट एपिसोड का रिकैप ले रहा हूं। हम लोग पिछले एपिसोड में क्या क्या बात कर चुके हैं, जरा उसकी बात करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने बात किया था फॉरेन ट्रेड में हम लोगों ने बात किया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, और इसमें हम लोगों ने उसके अलावा बात किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा हम लोगों ने बात किया था बैलेंस ऑफ ट्रेड पर। उसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, जिसमें दो चीजें मैंने आपको बताई थी, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बहुत ही डीपली मैंने डिस्कस किया था, वन बाय वन सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, और आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास यानी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक कैपिटल अकाउंट का एक चार्ट आपको बनवाया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। उस चार्ट पर आने से पहले जो मैंने वो टेबल आपको नोट कराया था, मैंने बनाया था बोर्ड पर, उस टेबल पर आने से पहले, उसको एलिब्रेट करने से पहले मैं फिर से एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करूंगा आज के क्लास में, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एक बार उस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिएगा, एक बार इस टॉपिक को समझिएगा, आप समझ लेंगे, आपको बहुत सारी चीजों से आपके जो कंफ्यूजन है वो खत्म होने वाले हैं। तो वन बाय वन पहले उस पर बात करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कैपिटल अकाउंट के जो मैंने आपको कंपोनेंट्स अलग अलग बताए थे उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले उस पर बात करते हैं। हालांकि मैंने आपसे कहा था इंपोर्ट का मतलब हमारे देश में आयात होता है, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात होता है। जब हमारा देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दोनों कर रहा होता है या कोई एक करता है तो ओपन इकोनॉमी में आता है। साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको शामिल किया जाता है। ये इसका एक लेखा जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट में बनाया जाता है कि हम कितने वैल्यू का इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने वैल्यू का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बात किया था। वहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैंने आपसे बताया था कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम कितने देशों से इंपोर्ट है, कितने देशों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ फिर हमने आपको फिर कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे लेके आ रहा हूं आपको, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने करेंट अकाउंट के बारे में डीपली डिस्कस किया था, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं। मैं उसी पे थोड़ा सा आ रहा हूं, उसके बाद फिर आऊंगा कैपिटल अकाउंट पर। ठीक है, चलिए पहले उसी पे बात करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो डिस्कस किया था, उस डिस्कशन के हिसाब से अगर बात करें तो हमने आपसे डिस्कस किया था करेंट अकाउंट के बारे में, और करेंट अकाउंट में मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम लोग शामिल क्या करते हैं। तो इसमें हम लोग शामिल करते हैं दो चीजें। इसमें हम शामिल करते हैं इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं, या इसको ऐसे समझिए आप कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना कह के हम ऐसे भी कह सकते हैं कि करेंट अकाउंट में दो चीजें होती हैं आपके सामने। एक होता है विजिबल ट्रेड, और एक होता है इनविजिबल ट्रेड, यानी दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार। दृश्य व्यापार में क्या था, ऐसी वस्तुओं का व्यापार हम करते हैं जिसको हम देख सकते हैं, और अदृश्य व्यापार में हम ऐसी चीजों का व्यापार करते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, जब हम व्यापार कर रहे हैं विजिबल ट्रेड या इनविजिबल ट्रेड, दोनों में से किसी का भी, तो व्यापार में हमारे इंपोर्ट भी आ सकता है और एक्सपोर्ट भी आ सकता है। यानी विजिबल ट्रेड में भी दो पार्ट हो जाता है। क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है विजिबल ट्रेड ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। वैसे इनविजिबल ट्रेड में भी वही चीज आ सकता है ना। क्या क्या, हम इनविजिबल ट्रेड इंपोर्ट में भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट में भी कर सकते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आपको। ठीक है, अब बस इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझा रहा हूं। अगर आप देखें तो इंपोर्ट में विजिबल ट्रेड या एक्सपोर्ट में विजिबल ट्रेड, वहीं इनविजिबल में भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आ रहा है। लेकिन ये तो मैंने आपको इसके क्लासिफिकेशंस बता दिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर विजिबल ट्रेड की, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं जल्दी से समझाने के लिए। अगर मैं बात करूं इसकी कि
विजिबल ट्रेड में आता क्या है, तो भी मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था। क्या आता है? गुड्स, यानी वस्तुएं आती हैं। इनविजिबल ट्रेड में क्या आता है? इनविजिबल ट्रेड में क्या आता है? सर्विसेज एक पार्ट मैंने बताया था, ठीक। अगला इसके अलावा और क्या हो सकता है? ट्रांसफर, और उसके अलावा इनकम्स। ये 3 पॉइंट्स आते हैं आपके इनविजिबल ट्रेड, अदृश्य व्यापार में, ठीक है। वन बाय वन इन्हीं पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिएगा, अगर हम देखें, हम गुड्स का इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, वैसे ही इनमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है। पहले इस पर बात करूंगा, फिर वन बाय वन इस पे आऊंगा। देखिए, अगर हम गुड्स की बात करें, आपको क्या लगता है, देखा जाए अगर देखा जाए तो हमारे देश के द्वारा जो गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है, उसमें हमारे देश में गुड्स का, अब गुड्स के मामले में क्या है, दो मामले जुड़ जाते हैं। चलिए मैं इसको और बड़ा कर देता हूं और बड़े में लिखते हैं जरा। गुड्स में 2 मामले कि कौन कौन से? गुड्स का इंपोर्ट और गुड्स का एक्सपोर्ट, ठीक। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। हमारे देश में गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा होता है या एक्सपोर्ट? एक चीज ये ध्यान से देखना है, समझना है इसको। देखा जाए तो हमारे देश में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है? वो है हमारे देश की पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। हमारे देश की जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहने का सेंस यह है कि हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या के हिसाब से देश माने जाते हैं, तो जनसंख्या ज्यादा होगी तो इस वजह से इनकी रिक्वायरमेंट्स भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होगी तो इन रिक्वायरमेंट्स को, इन आवश्यकताओं को, इन नीड्स को, इन डिमांड्स को, इसको आप रिक्वायरमेंट की, इसको और क्या कह सकते हैं? डिमांड कह सकते हैं आप। चलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं इसको, आप इनको डिमांड कह सकते हैं। तो इनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए फिर आपके देश में और क्या ज्यादा होना चाहिए? जनसंख्या ज्यादा, तो इसका मतलब वस्तुओं का डिमांड भी ज्यादा, और डिमांड ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके देश में फिर अगला क्या ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा अगला होना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी ज्यादा होना चाहिए, यानी वस्तुओं का उत्पादन भी फिर आपके देश में ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर लोगों का जो डिमांड है, या यूं कह सकते हैं कि जो लोगों की जरूरतें वो पूरे हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, वस्तुओं का जो उत्पादन है, वो करता कौन है? तो वस्तुओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में किसके द्वारा होता है? कंपनीज के द्वारा। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है किससे? कंपनियों से। कंपनियों का मामला है। और हमारे देश में अगर आप देखें तो कंपनियों का, या यूं कह सकते हैं कि वस्तु के उत्पादन करने के लिए जो प्रोड्यूसर की बात आती है, उनकी संख्या थोड़ी सी कम है, और इस वजह से हमारे देश में गुड्स का इंपोर्ट हमें ज्यादा करना पड़ता है गुड्स के एक्सपोर्ट की अपेक्षा। क्यों? समझिएगा, फिर से बोल रहा हूं, क्यों? हमारे पास एक्सपोर्ट हम कब करेंगे? जब हमारे पास किसी वस्तु की अधिकता होगी, तो हमारी जरूरतें ज्यादा हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो जरूरतें ज्यादा हैं, और जब जरूरतें ज्यादा हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको उत्पादन भी ज्यादा करना चाहिए। उत्पादन हम करेंगे तो पहले तो अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करेंगे, अपने देश में उत्पन्न हुए मांग को ही पूरा करेंगे पहले हम, उसके बाद जो बचेगा उसको हम दूसरे देश में भेजेंगे, यानी एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर हम देखें कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा तो जरूरतें ज्यादा, इस वजह से हमारे पास अतिरिक्त रूप में वस्तुएं बचेंगी कम, तो हमारा एक्सपोर्ट भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहां पर मामला क्या आता है कि जरूरतें जब ज्यादा है तो हम सब चीज तो उत्पादित कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर हमको किसी और पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। शुरुआत में मैंने आपसे पहले लेक्चर में यही कहा था
कि कोई भी देश अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, आत्मनिर्भर, यानी कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा हर तरीके से नहीं कर सकता। इसी वजह से तो विदेशी व्यापार का जन्म होता है, यानी विदेशी व्यापार इनिशिएट होता है, फॉरेन ट्रेड के बारे में बात होती है। तो फिर हमको करना क्या पड़ता है, जरूरतों के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है, वस्तुओं को मंगाना पड़ता है। अब जब जरूरतें हमारी ज्यादा होंगी तो इंपोर्ट भी हमारा ज्यादा होगा, यानी हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे और कम एक्सपोर्ट करेंगे, हम भेजेंगे कम वस्तुओं को, मंगाएंगे ज्यादा वस्तुओं को, और इसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि हमारा इंपोर्ट बड़ा होगा हमारे एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट ज्यादा होगा हमारे एक्सपोर्ट से, और इस वजह से हमारा विजिबल ट्रेड जो है, जिसमें गुड्स आता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये विजिबल ट्रेड हमारा कैसा रिपोर्ट दिखाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो करेंट अकाउंट किसका हिस्सा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, जिस पर आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो करेंट अकाउंट में आप देख रहे हैं कि हम लोग कुछ भी खरीदते बेचते हैं उसके बारे में बात करते हैं, उस वैल्यू के बारे में बात करते हैं, और तो हम वस्तु जो खरीद रहे हैं वो ज्यादा वैल्यू का देश के बाहर से खरीद रहे हैं और देश के बाहर कम वैल्यू का भेज रहे हैं। इस वजह से विजिबल ट्रेड हमारा किस तरह का जो है डेटा शो कर रहा है, निगेटिव डेटा शो कर रहा, मतलब कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में यहां पर क्या हो गए, निगेटिव हो गए। बात क्लियर हुई मेरी, यहां तक आप समझ पाए? चलिए आगे बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको मामला समझ में आया होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है जरा देखते हैं, इनविजिबल ट्रेड में आते हैं। इनविजिबल ट्रेड में आप क्या देख रहे हैं, इनविजिबल ट्रेड में सबसे पहला मैंने लिखा यहां पर सर्विसेज। सर्विसेज मतलब आप कह सकते हैं सेवा। अब सर्विस के बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में बात किया था आपसे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि देखिए सर्विस हम देश के बाहर भेजना या मंगाना कैसे करते हैं। तो कैसे करते मैंने आपको बताया था, उसका तरीका क्या होता है। जैसे हमारे देश का कोई भी प्रोफेशनलिस्ट व्यक्ति किसी देश के बाहर, हमारे देश के बाहर किसी दूसरे देश में जाकर अपनी सर्विस देता है, तो वो जो सर्विस के बदले में अर्न करता है और वो अर्न हम अपने देश का में हमारे देश में भेजता है, तो उसको हम अपनी इनकम मान लेते हैं, यानी हमारे लिए वो प्लस माना जाता है या हम अपने लिए उसको बेहतर मानते हैं। तो अब देखिए वो सर्विस का वैल्यू फिर हमारे देश में इनविजिबल ट्रेड में आता है। ठीक है, सर्विस चूंकि किस में आया, इनविजिबल में आया। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको एक और तरीके से। जैसे मैं हूं, ठीक, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। अब मैंने अपनी सर्विस देने के लिए क्या किया, मैं यहां पर सर्विस देने के लिए क्या कर रहा हूं, यहां अपने देश में सर्विस दे रहा हूं। यही काम मैं कर रहा हूं, सेम यही एक्टिविटी होगी, लेकिन ये एक्टिविटी होगी कहां से, दूसरे देश से। मुझे किसी दूसरे देश के एक एकेडमी ने हायर कर लिया, ठीक है, और वहां के एकेडमी ने मुझसे कहा कि जो काम तुम अपने देश में कर रहे थे भैया, वो काम आप हमको हमारे देश में आकर करो, अपनी सर्विस हमको दो। तो हम वहां पर जाकर सर्विस देंगे तो बदले में कुछ ना कुछ तो चार्ज करेंगे, जो चार्ज करेंगे वही हमारी इनकम होगी, और वो इसमें आके जुड़ जाती है, यानी कि वो हमारा सर्विस का पार्ट है। समझ पाए? वैसे ही बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारे देखे, बहुत सारे सेलिब्रिटी जैसे हैं जो बॉलीवुड में वगैरह में काम करते, तो हॉलीवुड में भी जाते हैं काम करने के लिए। ठीक, उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे देश के बाहर जाकर एसोसिएशन क्रिकेट या कह सकते हैं प्रोफेशनल कोई भी तरह का स्पोर्ट अगर खेलते हैं किसी फ्रेंचाइजी की तरफ से, तो फिर उसका भी पेमेंट उन्हें मिलता है। तो वो सब इसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आ जाता है। हम किसी देश के बाहर के किसी व्यक्ति के सर्विस को अगर अपने देश में मांगते हैं या लेके आते हैं, उसके बदले में जो पे करते हैं वो सर्विस का इंपोर्ट, और देश के बाहर हमारे देश का कोई व्यक्ति जाता है सर्विस देने तो वह सर्विस का एक्सपोर्ट। तो सर्विस का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल, जो मैंने आपको भी समझाया और इसके पहले के भी लेक्चर में मैंने समझाया था। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे देश में जब मैंने आपसे कहा कि पॉपुलेशन ज्यादा है, जब हमारे देश में जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, हमारे देश की जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो ऐसे केस में हमारे देश की जनसंख्या को डिमांड है, जनसंख्या की कुछ जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास कंपनी का होना जरूरी है, लेकिन वो उतनी नहीं है। तो हमारे देश की जनसंख्या की जरूरतें तो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि जनसंख्या ज्यादा होगी और कंपनीज क्या है, कम है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो जब कंपनीज, मैंने कहा कि कंपनियों की संख्या भारत में कम है, उत्पादक की संख्या भारत में कम है, तो ऐसे केस में फिर हमारे देश में रोजगार भी क्या होगा, कम होगा। क्यों?
क्योंकि कंपनी यानी कि जो वस्तुओं का उत्पादन करता है वो वस्तुओं का उत्पादन किसी न किसी के तो हेल्प लेके करता होगा ना, यानी सर्विस कोई न कोई का तो लेता होगा, चाहे वो लेबर के रूप में ले चाहे एम्प्लॉय के रूप में ले, किसी न किसी की तो सर्विस लेता होगा और उसी के माध्यम से वो कहीं ना कहीं हमारे देश में उत्पादन करता होगा, तो ऐसे लोगों को वो रोजगार देता होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि जब कंपनी की मात्रा या संख्या, उत्पादकों की संख्या ही कम है, वस्तुओं के उत्पादक ही कम है हमारे देश में, तो ऐसे केस में हमारे देश में रोजगार भी क्या होंगे, कम होंगे। इट मींस कि हमारे देश में जब उत्पादक या कंपनी की संख्या कम होगी और ऐसे केस में फिर हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में कम हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो हमारे देश के लोग क्या करेंगे भाई, कमाना तो है ही उनको कहीं ना कहीं से, अपने आप को लाइफ सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर वो अगर अच्छे खासे टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो मूव करते हैं और मूव कहां करेंगे, देश के बाहर। तो देश के बाहर मूव करेंगे, देश के बाहर जाकर दूसरे देशों में कमाएंगे, कमाकर वहां से पैसा जो अर्न करेंगे वो हम सब, भाई हमने देश के बाहर, हमारे देश के लोग गए तो देश के बाहर गए कमाने के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, जाएंगे तो सर्विसेज होंगे और सर्विस देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे एक्सपोर्ट में शामिल करेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट किसका, सर्विस का, यानी इनविजिबल ट्रेड में हम बात कर रहे हैं तो सर्विस का। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हमने सर्विस एक्सपोर्ट किया। हमारे देश में देश के बाहर से आकर कमाने वालों की मात्रा पर बात करें तो उनकी मात्रा जरा देखें, जब हमारे देश के लोग बाहर जाकर ज्यादा कमा रहे हैं, हमारे देश के लोग देश के बाहर जाकर कमा रहे हैं, तो हमारे देश के लोग जब देश के बाहर जाकर कमा रहे हैं तो जरा सोचिए एक बार कि देश के लोग देश के बाहर क्यों जाके कमा रहे हैं, क्योंकि देश में जो रोजगार देने वाली संस्था है, कंपनीज हैं, उत्पादक हैं, उनकी संख्या कम है, तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए तो भाई इसका मतलब कि जब हम अपने देश में ही लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो देश के बाहर के लोगों को रोजगार कहां से दे पाएंगे। इसका मतलब कि देश के बाहर से हमारे देश में आकर रोजगार पाने वालों की संख्या क्या होगी, कम होगी। और इसकी वजह से फिर क्या हो गया मामला, इसकी वजह से मामला यह हुआ कि सर्विसेज के माध्यम से हम कमाते ज्यादा हैं। सर्विस हम जब इंपोर्ट करते हैं तो उस पर पे कम करते हैं और सर्विस जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर हमें पेमेंट ज्यादा मिलता है। भाई देखो ऐसे समझो कि सर्विस जब हम देश के बाहर भेजते हैं, ठीक, चलिए मैं इसको लिख के समझा रहा हूं, जब हम सर्विस देश के बाहर भेज रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं आपसे कि सर्विस हम देश के बाहर भेज रहे हैं, ठीक, जब हम सर्विस देश के बाहर भेज रहे हैं और देश के अंदर भी सर्विस बुला रहे हैं, मतलब हम अपने सर्विस का क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक। अब समझिएगा ध्यान से, हमारे देश के बाहर जाकर कमाने वालों की संख्या ज्यादा है। क्यों मैंने ये बात बोला, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिख के समझाया था आपको कि हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, इसकी वजह से उनकी डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो हमारे देश में जो है वस्तु की भी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा जरूरतों को पूरा करने के लिए, जरूरतों को पूरा हम करने के लिए जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी कंपनीज की। कंपनी की संख्या हमारे देश में कम है और कंपनी अगर कम है, उत्पादक कम है, तो हमारे देश में रोजगार भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो कमाने वाले ज्यादा देश के बाहर जाएंगे, देश के बाहर ज्यादा जाएंगे लोग। इसका मतलब कि हम सर्विस का एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। जब हमारे देश के लोगों के लिए ही रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रहे हम, तो दूसरे देश के बाहर के लोगों को अपने यहां कहां से रोजगार दे पाएंगे। यानी कि हम सर्विस का इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और इसकी वजह से हमारे देश के बाहर से हमको सर्विस देने वाले जो हमारे देश के बाहर ज्यादा जाएंगे तो पैसा हमारे देश में ज्यादा आएगा, जबकि हमारे देश में आकर सर्विस देने वाले कम है तो हमारे देश से बाहर पैसा कम जाएगा। और इसकी वजह से फिर यहां पर क्या हो जाता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा वैल्यू का सर्विस का और इंपोर्ट कम वैल्यू का हो रहा है। मतलब कि सर्विस के केस में हम क्या हो गए, सर्विस के केस में हमारा मामला यहां पर प्लस में आ गया। चलिए, तो सर्विस केस में हमारा मामला किस में आया, प्लस में। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। अगले पॉइंट पर आते हैं, ट्रांसफर केस में। ट्रांसफर का मतलब होता है रेमिटेंस, प्रेषण। देश के बाहर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमाते हैं, कमाई किसी भी तरीके से हो सकती है और उस कमाई का पैसा हमारे देश में भेजा जाता है देश के बाहर से। तो वो जो कमाते हैं उस कमाई का जो भी हिस्सा हमारे देश में भेजेंगे, हमारे देश में कुछ भी हिस्सा भेजेंगे कमा करके, तो वो जो कमाएंगे उसके माध्यम से जो भी पैसा आएगा वो हमारे देश का क्या कहलाएगा,
हमारे देश का इनकम कहलाएगा। तो वो भी हमारे देश में अगर देश के बाहर से कमा के आ रहा, तो हमने क्या किया, हमने इनविजिबल ट्रेड किया, देश के बाहर एक्सपोर्ट किया। बाहर से हमारे पास पैसा कब आता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमने एक्सपोर्ट किया, हमारे देश में आ रहा है। तो ट्रांसफर हमारे देश में जब रहने वाले ज्यादा नहीं है देश के बाहर के, हमारे देश में हमारे देश के लोग ज्यादा है, हमारे देश के लोग दूसरे देशों में ज्यादा रह रहे हैं, तो बाहर से हमारे देश में पैसा ज्यादा आने का चांस होगा ना। मतलब यहां भी हम क्या होंगे, यहां भी हम किस में आ जाएंगे, रेमिटेंस के मामले में, ट्रांसफर के मामले में प्लस में। बात क्लियर है, दोनों बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस वजह से दोनों एक साथ लिख के मैंने समझाया आपको। अब आते हैं इनकम पर। इनकम में आप क्या कर सकते हैं, इनकम में आप एक पॉइंट इसमें ले सकते हैं, डिविडेंड का या इंटरेस्ट का, मतलब इसको हिंदी में लाभांश कहते हैं, या इसको कहा जाता है ब्याज। ठीक, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे देश के लोग देश के बाहर इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें, मान लेते हैं हाँ, टाटा, रतन टाटा जी की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, तो टाटा ग्रुप ने हमारे देश के बाहर किसी एक कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक, अब टाटा ग्रुप ने देश के बाहर अगर इन्वेस्ट किया होगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, टाटा ग्रुप ने देश के बाहर अगर कुछ भी इन्वेस्ट किया होगा, तो हम कुछ भी देश के बाहर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से हमें क्या मिलेगा, या तो हमें लाभ मिलेगा या तो हमें ब्याज मिलेगा। इन्वेस्टमेंट भाई दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम ये कह दें किसी से कि भैया तुम पैसा हमसे लो, बिजनेस करो, कमाओ, कमाई का कुछ हिस्सा हमको भी दो, तो लाभ होगा तो लाभ का हिस्सा यानी लाभ का अंश भी हमको दोगे। या तो ये हो गया, या तो हम ये कह सकते हैं कि भैया हमसे पैसा लो, तुम कमाते हो कि नहीं कमाते हो हमसे इससे मतलब नहीं है, हमको तुमसे रिवर्ट चाहिए। तो जब हम उससे लाभ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे कह रहे हैं हम अपने दिए गए पैसे का, हम अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ चार्ज तुमसे लेंगे ही लेंगे, तो वो कहलाता है इंटरेस्ट। तो हम दो तरीकों में से किसी भी तरीकों से जा सकते हैं। तो हमारे देश के बाहर हमारे देश के किसी एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, चाहे डिविडेंड के रूप में मिले चाहे इंटरेस्ट के रूप में मिले। तो जो मिलेगा उसकी मात्रा और जो हमारे देश में देश के बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में माइक्रोसॉफ्ट ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे जो उसको भी तो कहीं ना कहीं से हमको डिविडेंड या इंटरेस्ट दोनों में से कोई एक देना होगा। तो हमारे देश के बाहर जो इन्वेस्टमेंट गया था हमारी कंपनी की तरफ से, उससे मिलने वाला पैसा, बाहर से आने वाला पैसा, इस दोनों में से कोई एक रूप में या दोनों रूप में, और हमारे देश से इन दोनों में से कोई एक रूप या दोनों रूप से देश के बाहर जाने वाला पैसा। मेरी बात क्लियर हुई? हमारे देश की कोई कंपनी, जैसे मैंने कहा टाटा के बारे में, तो टाटा कंपनी ने इन्वेस्ट किया था हमारे देश में, चलिए टाटा कंपनी ने इन्वेस्ट किया हमारे देश के बाहर किसी दूसरे कंपनी में, उसको जो भी रिवर्ट इन दो में से किसी रूप में मिलेगा उसकी मात्रा, उसका वैल्यू, और हमारे देश में किसी दूसरे देश की कंपनी ने इन्वेस्ट किया, उसको जो रिवर्ट मिला इन दोनों में से किसी एक रूप में, उसका वैल्यू, दोनों में जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उस हिसाब से हम तय करेंगे कि हम इनकम में प्लस में है कि माइनस में है। अब आपको क्या लगता है, हमारे देश के बाहर इन्वेस्टमेंट हमारे देश से जाता होगा कि बाहर से ज्यादा आता होगा? अगर हमारे देश के बाहर इन्वेस्टमेंट जाने और आने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझिए हमारे देश में रोजगार कम है। रीजन क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रीजन पे बात किया कि कंपनी की संख्या कम है, उत्पादक कम है। कंपनी की संख्या कम क्यों है? क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टर कम है, पैसा लगाने वालों की मात्रा या संख्या कम है। या तो ये कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते इस वजह से कम है उनकी संख्या, या फिर हो सकता है कि रिस्क न लेने के अलावा हमारे पास लोगों के पास कैपिटल ही हमारे देश में नहीं है, लोगों के पास बहुत हैवी अमाउंट नहीं है, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। समझ पाए? दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं, उस पर मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगा। अब देखिए इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारे देश में अगर पैसा लोगों के पास होता तो देश के बाहर लगाने से पहले देश में लगाते ना, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे देश के बाहर पैसा लगाने वाले कम जाते हैं, जबकि हमारे देश में बाहर से पैसा लगाने वाले ज्यादा आते हैं। जब हमारे देश में देश के बाहर से इन्वेस्ट करने वालों की संख्या ज्यादा होगी
तो इसका मतलब कि हम उन्हें रिवर्ट में ज्यादा वैल्यू देश के बाहर भेजने के लिए देते होंगे। जो भी हम यहाँ से लाभ कमाएंगे उनको कुछ हिस्सा देंगे, वो भी अपने देश के बाहर लेके, हमारे देश के बाहर लेके चले जाते होंगे। तो मतलब हमारे देश के बाहर पैसा क्या होगा, ज्यादा जाता होगा, और उसके बदले में देश के बाहर से आता कम होगा, क्योंकि हमारे देश में बाहर इन्वेस्ट करने वालों की संख्या कम है। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में इनकम के माध्यम से हमारा जो डेटा है वो क्या दिखाता है, निगेटिव दिखाता है। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि हमारे देश में गुड्स का मामला किस में आता है, निगेटिव में आता है। वहीं हम देख रहे थे इनविजिबल ट्रेड में सर्विसेज का मामला क्या आता है, पॉजिटिव। ट्रांसफर के माध्यम से पैसा ज्यादा आता है तो वो भी पॉजिटिव था, लेकिन इनकम के मामले में फिर हम निगेटिव चले जाते हैं। अब देखा जाए तो हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट के माध्यम से कुछ चीजें पॉजिटिव हैं और कुछ निगेटिव हैं, ठीक। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है आपको क्या लगता है कि गुड्स में हम निगेटिव हैं और इसमें निगेटिव हैं? क्या लगता है कि हमारे देश में जो गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा वैल्यू का होता होगा और एक्सपोर्ट कम वैल्यू का होता होगा, इसकी वजह से हम निगेटिव जो जा रहे हैं, इनकी वैल्यू, इन दो पॉजिटिव की वैल्यू इन दो निगेटिव की वैल्यू से ज्यादा होगा, या इन दो निगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी इन दो पॉजिटिव से? तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा फैक्टर जो सबसे बड़ा अंतर क्रिएट करता है वो ये कर देता है। ये तो आप सब जानते होंगे कि गुड्स का इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं देश के बाहर से, और इस वजह से हमारे देश का ओवरऑल करेंट अकाउंट का जो डेटा है वो माइनस हो जाता है। अब देखिए जरा, अगर मैं इसको एक बार इरेज करके आपको समझा रहा हूं, अगर हमारा मामला नेगेटिव होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? तो पॉजिटिव हुआ तो हमारे लिए क्या रहेगा, वो कहलाएगा हमारे लिए सरप्लस। और अगर नेगेटिव हुआ तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव होगा तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेफिसिट, ठीक। सरप्लस और डेफिसिट। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम कह रहे हैं कि हम दो मामलों में पॉजिटिव हैं जबकि दो मामलों में निगेटिव है, जबकि जिसमें निगेटिव है उसमें एक जो है जो सबसे बड़ा अंतर क्रिएट करता है वो है आपका गुड्स वाला मामला, और ये सबसे बड़ा अंतर क्रिएट करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव डेटा शो करता होगा, किसका, करेंट अकाउंट का। अब ये हम कह रहे हैं कि जब करेंट अकाउंट का नेगेटिव डेटा शो करता है ये, इसका एक मामला और आ जाता है, फिर इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा करेंट अकाउंट किसमें चल रहा है, डेफिसिट में। और इसीलिए आप कई बार पढ़ते होंगे क्या, CAD। CAD का मतलब क्या, करेंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते का घाटा। जो कई बार आप सुनते होंगे कि हमारे देश में इस साल वित्तीय वर्ष चालू में इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा चालू खाते का घाटा इतना नहीं इतना हो गया, या इतना रहने का उम्मीद है, हमारे GDP का इतना % है, ऐसा आप सुनते होंगे। तो चालू खाते का घाटा क्या होता है, यही मैं आपको अभी तक समझा रहा था कि जब हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसके लिए हम एक प्रोफार्मा तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमको जो वैल्यू मिलता है अलग अलग जगहों का व्यापार करने से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से, जो वैल्यू हम पेमेंट करते हैं उसमें किसका पड़ला भारी होगा। अगर इंपोर्ट का पड़ला भारी होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो करंट अकाउंट के किस में आ जाएगा, CAD यानी करंट अकाउंट डेफिसिट में। और अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा वैल्यू का करेंगे, ज्यादा बड़ा हिस्सा होगा एक्सपोर्ट का, तो वो क्या बन जाएगा, करंट अकाउंट सरप्लस बन जाएगा। और हमारा देश किस में है, करंट अकाउंट डेफिसिट में। तो उम्मीद है आपको ये मामला पूरा समझ में आया होगा। अब यहां से बात आता है कि इसका सलूशन क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इस करंट अकाउंट डेफिसिट का मामला कैसे इसको हम सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए, सॉर्ट आउट कैसे हो ये प्रॉब्लम। तो देखिए प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम का जो है एक थोड़ा सा सलूशन खोजते हैं जरा, कैसे इसको हम लोग तय कर सकते हैं कि नहीं ये चीज बदल जा सकती है, बदली जा सकती है। कैसे बदला जाएगा देखिएगा जरा, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि हमको हमारे देश में सर्विसेज में हम प्लस हैं, ट्रांसफर यानी रेमिटेंस में हम प्लस हैं, नेगेटिव किसमें है, गुड्स के इंपोर्ट में नेगेटिव है और इनकम वाले में नेगेटिव। और मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो अंतर क्रिएट करता है वो गुड्स वाला अंतर क्रिएट करता है। और वो गुड्स का इंपोर्ट हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश में कंपनीज की संख्या कम है, जो उत्पादक है उनकी संख्या क्या है, कम है। और कंपनी की संख्या जब कम होगी तो हमारे देश में रोजगार भी कम होगा। ये दिक्कत है
और इस वजह से अब हमको करना क्या है, इनकी मात्रा अगर बढ़ा दी जाए, कंपनी की संख्या बढ़ा दी जाए, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व होता दिखेगा आपको। इसका मतलब कि हमको नई कंपनियों को खोलना पड़ेगा। और इसीलिए आप अक्सर सुन रहे होंगे आजकल कि आत्मनिर्भर बने। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक कैंपेनिंग भी चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का। ये क्यों हो रहा है, समझिएगा इस बात को ध्यान से कि करेंट अकाउंट डेफिसिट और ज्यादा ना बढ़ जाए, चालू खाते का घाटा और ना बढ़ जाए, इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है मैनेज करने के लिए ये काम करने के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन अब कंपनी खोलना इतना आसान तो है नहीं। कैसे कंपनी खोल लेंगे आप? कंपनी खोलने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कैपिटल। तो कैपिटल भाई लोगों के पास है नहीं, पैसा लोगों के पास कम है, या है तो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं लोग। तो इसलिए कंपनी खोलने के लिए जो सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है उसको इजी किया जाए, ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी हो, उसके बाद टैक्स पॉलिसी इजी हो गवर्नमेंट का। इन सब चीजों को अगर इजी किया जाए तो अधिक से अधिक लोग बिजनेस में आएंगे। गवर्नमेंट इसको रिफॉर्म करने पर काम कर रही है। साथ ही साथ इस पर काम करने के अलावा और दूसरा क्या मामला है कि लोगों को कैपिटल के मामले में भी हेल्प किया जाए, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प कैसे किया जाए। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग कहीं ना कहीं आप सुने होंगे कि आजकल लोन स्कीम भी गवर्नमेंट अलग अलग चले, स्टार्टअप, स्टैंड अप वगैरह सब कुछ, मुद्रा लोन, ये सब चीजें। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग लोन स्कीम भी हमारे मार्केट में लॉन्च कर रखा है, जिसमें बैंक्स को टारगेट दिया गया कि आपको ये पूरा करना ही करना है। ठीक। और इसके अलावा अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है इन्वेस्टमेंट, जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि गवर्नमेंट अलग अलग जगहों से पैसा लेके आने की बात कर रही है, जैसे कि वो लोन वगैरह दे रही, बैंक से बोली कि आप लेंडिंग करिए, लोन बांटिए लोगों को। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये इन्वेस्टमेंट हम लेके आ भी सकते हैं। कहां से लेके आ सकते हैं? फॉरेन से। तो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट किस रूप में आएगा भाई? या तो मैंने कहा ना कि या तो कोई देगा पैसा तो हमसे लाभ लेगा, या तो ब्याज लेगा, यानी इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में कहते हैं, यानी कि या तो लोन के रूप में आएगा या तो इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफआईआई के थ्रू आएगा, फॉरेन से आएगा तो। और यही अगला टॉपिक बन जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट, जिसका मैंने एक चार्ट लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आपको दिया था, मैंने उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अभी तक का पूरा मामला समझ में आया होगा, और जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा टर्मिनोलॉजी मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे डेफिसिट के बारे में आप जान पाएंगे क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, और कैसे वो करते हैं पूरा का पूरा मामला कैलकुलेट। आगे मैं आपको अगर बात करूं तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे देश के बाहर से आता है, उसका क्या पूरा मामला है, ठीक है, ये मैं अभी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। मैं डायरेक्टली आपको एफडीआई एफआईआई पढ़ा देता आपको, तो आपको समझ में तो आता है एफडीआई एफआईआई क्या है, ये आपको समझ में आता, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा बना रहता कि एफडीआई की जरूरत ही क्यों, वो मैं आपको समझा रहा था। इसीलिए मैंने आपको इतना कुछ बताया कि एफडीआई की जरूरत क्यों हो, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या कम है, गवर्नमेंट भी लोन बांटती है तो उसकी भी एक लिमिट है, एक ही व्यक्ति को हैवी अमाउंट लोन नहीं दे सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, इस वजह से देश के बाहर से इन्वेस्टमेंट करवाने की जरूरत पड़ती है। क्लियर है मेरी बात? तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी तरह का दिक्कत परेशानी और आपका सजेशन सब कुछ वेलकम है, उसका दिक्कत परेशानी हो आप एकदम निसंकोच बोल सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का हमारा डिस्कशन ग्रुप का लिंक, वहां से आप जाकर हमारे डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, पर्टिकुलरली किसी भी फैकल्टी का नाम लिख के भी सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी आप चाहें तो उसे लाइक कर सकते हैं, जहां से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन हम देते रहते हैं टाइम टू टाइम। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूट्यूब चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू। जय हिंद।